डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लॉजेस। अन्य टॉपिक्स पर बने वीडियो की लिंक आई बॉक्स में दी गई है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर करें। नाउ क्लॉजेस। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस and has a subject and a finite verb of its own. A clause has only one finite verb in it. क्लॉज वाक्य में उसके एक भाग की तरह प्रयुक्त हुआ वह शब्द समूह होता है जिसका स्वयं का सब्जेक्ट और फिनिट वर्ब होता है। क्लॉज में केवल एक फिनिट वर्ब होता है। जैसे आई फाउंड अ ग्रीन शेल, सी शेल, अ ग्रीन सी शेल। अब इसमें देखिए, आई फाउंड अ सी शेल विच वॉज ग्रीन इन कलर। हमने अ ग्रीन सी शेल और विच वॉज ग्रीन इन कलर, इसको अंडरलाइन करते हैं हम। देखिए, द अंडरलाइन वर्ड्स, दोनों ही वाक्यों में अंडरलाइन वर्ड्स एक जैसा ही कार्य कर रहे हैं, है ना। वे नाउन सी शेल को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, पहले वाक्य में अ ग्रीन सी शेल एक फ्रेज है क्योंकि इसमें फिनिट वर्ब नहीं है। दूसरे वाक्य में देखिए, विच वॉज ग्रीन इन कलर में फिनिट वर्ब है, वॉज, है ना। वॉज एक फिनिट वर्ब है और सब्जेक्ट है विच, लेकिन ये पूरा अर्थ नहीं देता है, अतः ये एक क्लॉज है। नाउ प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए आप, वी एडमायर हर, है ना, बिकॉज शी इज टैलेंटेड। राधा मिस द बस एज शी वॉज लेट। इन वाक्यों में जो हमने पहला वी एडमायर हर, राधा मिस द बस, है ना, ये जो है इनको हम देखिए अलग करते हैं बिकॉज से पहले कर। ये इसको हम कहते हैं कि अंडरलाइन हिस्सा है ना, अकेला अपना अर्थ दे सकता है, लेकिन दूसरे हिस्सा जो है वो अपना अर्थ अकेले नहीं बता सकते, उसे बाकी हिस्से पर निर्भर करना पड़ेगा अपना सही अर्थ देने के लिए। अतः ये क्लॉज जो पूरा विचार व्यक्त करता है और अकेले प्रयुक्त हो सकता है, वो तो क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, या उसको हम मेन क्लॉज कहते हैं। वह क्लॉज जो अकेले अपने अर्थ को व्यक्त नहीं कर सकता है और अपना पूरा अर्थ समझाने के लिए उसे मेन क्लॉज पर निर्भर करना पड़ता है, तो वो सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है ना। अब हम देखते हैं नाउन क्लॉज, है ना। ये जो क्लॉजेज हैं तीन प्रकार के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। हम लेते हैं पहले नाउन क्लॉज। वह क्लॉज जो किसी वाक्य में नाउन की तरह कार्य करता है नाउन क्लॉज कहलाता है। देखिए, रीड दी सेंटेंसेस नाउ। आई थिंक दैट यू विल लाइक हर। दूसरा सेंटेंस है, आई थिंक ऑफ अ ब्राइट फ्यूचर। इन द फर्स्ट सेंटेंस, that you will like her is a clause because it has a subject you and a finite verb like. The clause answers the question think what. It means that it is acting as the object of the verb think and doing the work of a noun. Hence this clause is a noun clause. और देखिए, in the second sentence, the group of words of a bright future acts as a noun as it answers the question thought what. However, it does not have a finite verb or subject, hence it is a phrase. पहले वाक्य में देखिए आप, you will like her एक क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है you एंड फिनिट वर्ब है like. क्लॉज इस प्रश्न का उत्तर है क्या सोचता हूं, थिंक व्हाट। इसका अर्थ हुआ कि वह वर्ब थिंक के ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, अतः ये नाउन क्लॉज है। दूसरे वाक्य में शब्द समूह ऑफ अ ब्राइट फ्यूचर नाउन की तरह ही कार्य करता है क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर है कि थॉट व्हाट, क्या सोचा। इसमें फिनिट वर्ब या सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये एक नाउन फ्रेज है। सम मोर एग्जांपल्स हम देखते हैं यहाँ पे। ही एक्सपेक्टेड टू विन द टूर्नामेंट। नाउ टू विन द टूर्नामेंट, इसमें ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम में आया है और ये एक नाउन फ्रेज है, लेकिन इसी को देखिए आप, ही एक्सपेक्टेड दैट ही वुड विन द टूर्नामेंट, अब ये एक नाउन क्लॉज बन गया, है ना।
देखिए नेक्स्ट है, और हर बीइंग प्रमोटेड इज सर्टेन, ये एक नाउन फ्रेज है ना, सब्जेक्ट के रूप में काम आया है। डेट शी विल बी प्रमोटेड इज सर्टेन, ये एक नाउन क्लॉज है। नाउ मोर अबाउट नाउन क्लॉजेस। नाउन क्लॉज एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। वाई ही लेफ्ट इज अ मिजरी, ये नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज के लिए है। और वॉट ही सेड वॉज नॉट वेरी पोलाइट, ये नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब वॉज के लिए है। अब देखते हैं हम नाउन क्लॉज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। आई होप दैट इट वॉज ट्रू, ये नाउन क्लॉज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होप्ड। I don't know when he will return, noun clause as object of the verb know। फिर noun clause as the object of a preposition। देखिए pay careful attention to what I am saying, ये noun clause as object of the preposition है ना। preposition का to, everything now depends on what she decides, ये नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन ऑन। व्हाट शी डिसाइड्स, ये नाउन क्लॉज है, ये ऑब्जेक्ट है किसका, प्रीपोजिशन ऑन का। नाउ नाउन क्लॉज एज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जैसे माई विश इज दैट आई मे प्लीज यू, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। हिज ग्रेटेस्ट फियर वॉज दैट ही मे फेल, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। A noun clause may be introduced by that, जैसे हर्षित के हर्षित इसको ऐसे करते हैं, said that he would come, है ना। तो दूसरा that he would come जो है उसको हमने that से नाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस किया है। It was unfortunate that you were absent, तो डेट यू वर एब्सेंट भी को हमने इसको नाउन क्लोज को डेट से इंट्रोड्यूस करें। क्वेश्चन वर्ड्स लाइक वाई, व्हाट, हाउ, वेयर, हु एक्सेट्रा, है ना। इसके एग्जांपल देखिए, इनसे भी हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई शिफाली इज एब्सेंट टूडे, तो वाई शिफाली इज एब्सेंट टूडे देखिए वाई से करें। डू यू नो वेयर द पोस्ट ऑफिस इज, तो वेयर द पोस्ट ऑफिस इज नाउन क्लोज है, इसको हमने वेयर से करें। आई वंडर हु टर्न ऑन द लाइट, इसको हमने ये नाउन क्लॉज को हु से इंट्रोड्यूस किया है। थर्ड है इफ और वेदर। सोनल वांटेड टू नो इफ आई हैड एनी डाउट्स, इसको इफ से देखिए इंट्रोड्यूस किया है। विवो आस्क्ड मी वेदर आई हैड अंडरस्टूड द डायरेक्शंस, इसको वेदर आई हैड अंडरस्टूड द डायरेक्शन नाउन क्लॉज है जो कि वेदर से हमने इंट्रोड्यूस किया। ना कम टू एडजेक्टिव क्लॉजेस। अ क्लॉज दैट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव क्लॉज, जो क्लॉज एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। देखिए अंतर, द अम्ब्रेला विद अ पिंक हैंडल इज माइन, द अम्ब्रेला विच हैज अ पिंक हैंडल इज माइन। दोनों वाक्य में जो विद अ पिंक हैंडल जिसको हमने यहाँ पे अंडरलाइन करा है और दूसरा विच हैज अ पिंक हैंडल, दोनों को मैंने अंडरलाइन करा है ना। तो शब्द नाउन अम्ब्रेला को डिस्क्राइब करते हैं, अतः वे एडजेक्टिव की तरह कार्य करें। पहले वाक्य में शब्द समूह विद अ पिंक हैंडल में फिनिट वर्ब नहीं है ना, इसलिए ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। और दूसरे वाक्य में शब्द समूह में विच हैज अ पिंक हैंडल में सब्जेक्ट विच है और फिनिट वर्ब हैज है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। और देखिए एग्जांपल, ही मेट अ गर्ल विद ब्लू आईज, तो विद ब्लू आईज ये एडजेक्टिव फ्रेज है। लेकिन इसको देखिए, ही मेट अ गर्ल हुज आईज वर ब्लू, अब ये यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज है ना। देखिए आई हैव अ बॉक्स फिल्ड विद सी ग्लास, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। और अगर इसी को मैं एडजेक्टिव क्लॉज में कैसे बनाएंगे, देखिए आई हैव अ बॉक्स विच इज फिल्ड विद सी ग्लास,
नाउ दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज. मोर अबाउट एडजेक्टिव क्लॉजेस. एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है और नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है. इसे ये अक्सर विच वन अर्थात कौन सा प्रश्न का उत्तर होता है. नाउ एडजेक्टिव क्लॉज को जितना संभव हो सके उतना नाउन या प्रोनाउन के करीब या बिल्कुल उसके पास लगाना चाहिए. तीसरा, पर्सन्स अर्थात व्यक्तियों के लिए हु, हुम, हुज से शुरू होते हैं ना. यह शब्द मेन क्लॉज में पर्सन को दर्शाता. जैसे आई हैव अ कजिन हु वर्क्स इन अ जर्मनी. हु किसको, कजिन को दर्शाता है. द राइटर whom I adored is no more. Whom refers to the writer. Now adjective clause जो एनिमल्स या थिंग्स के बारे में होते हैं, which, that और whose, ये शब्द मेन क्लॉज में आगे एनिमल्स या थिंग्स को दर्शाते हैं. जैसे दिस इज द पाथ विच लीड्स टू द वाटरफॉल. विच पाथ को रेफर करता है. दीज आर द बुक्स दैट माई आंट गेव मी. दैट बुक्स को रेफर करता है. कभी कभार एडजेक्टिव क्लॉज वेयर, व्हेन और व्हाई आदि शब्दों से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है. ये शब्द मेन क्लॉज में स्थान, समय और कारण को दर्शाते हैं. जैसे एग्जाम्पल देखिए, डू यू नो द टाइम व्हेन द कॉन्सर्ट बिगिंस. व्हेन जो है वो जो रेफर्स करता है टाइम को. वी विजिटेड द प्लेस वेयर वी फर्स्ट मेट. या वेयर रेफर करता है प्लेस को. एंड दैट इज द रीजन वाई ही डज नॉट वॉन्ट टू कम हियर. वाई रेफर करता है रीजन को. कभी कभी इंट्रोड्यूसिंग वर्ड जो होता है पूरी तरह से ओमिट होता है. जैसे हियर इज द डिक्शनरी दैट यू हैव बीन लुकिंग फॉर. हियर इज द डिक्शनरी यू हैव बीन लुकिंग फॉर, है ना. तो यू और ये है, इसको मतलब डेट को हमने हटा दिया. सॉरी, यू हैव के पहले डेट को हमने हटा दिया है. कभी कभी इसको ओमिट कर देते हैं. नाउ एडवर्ब क्लॉज. जो क्लॉज किसी वाक्य में एडवर्ब की तरह कार्य करता है वो एडवर्ब क्लॉज कहलाता है. देखिए, ऑन हिज रिटर्न वी आस्क्ड विनोद मेनी क्वेश्चंस. दूसरा है व्हेन ही रिटर्न वी आस्क्ड विनोद मेनी क्वेश्चंस. दोनों वाक्य में देखिए आप, जो ऑन हिज रिटर्न एंड व्हेन ही रिटर्न, इसको मैंने अंडरलाइन करा है. ये अंडरलाइन जो एक्सप्रेशन है ना, वर्ब आज को मॉडिफाई करते हैं. ये एक्सप्रेशंस समय बताते हैं जब हमने विनोद से बहुत सारे प्रश्न पूछे. पहले एक्सप्रेशन ऑन हिज रिटर्न में फिनिट वर्ब नहीं है, इसलिए यह क्या है, फ्रेज. और दूसरे वाक्य में एक्सप्रेशन व्हेन ही रिटर्न में सब्जेक्ट ही और फिनिट वर्ब रिटर्न है. अतः ये एक क्लॉज है. क्योंकि यह एक एडवर्ब की तरह कार्य करता है, इसलिए ये हो गया एडवर्ब क्लॉज. देखिए और एग्जांपल, दे वर वेरी ग्रेटफुल टू हर फॉर हर जनरसिटी. ये तो हो गया एडवर्ब फ्रेज. दे वर वेरी ग्रेटफुल टू हर बिकॉज शी वॉज जनरस. ये हो गया एडवर्ब क्लॉज. देखिए इस तरह से, आई एम ग्लैड ऑफ हर रिकवरी फ्रॉम हर इलनेस. ये एडवर्ब फ्रेज है. आई एम ग्लैड दैट शी हैज रिकवर्ड फ्रॉम हर इलनेस. ये एडवर्ब क्लॉज है. एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब की तरह कार्य करता है. एडवर्ब क्लॉज भिन्न भी हो सकते हैं. देखिए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. जब एडवर्ब क्लॉज वो समय दर्शाता है जब घटना घटित होती है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहलाता है. जैसे रुचिता टाइडिड अप द प्लेस बिफोर शी लेफ्ट द रूम. इस वाक्य में रुचिता टाइडिड अप द प्लेस प्रिंसिपल क्लॉज है और बिफोर शी लेफ्ट द रूम सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज है. बिफोर दर्शाता है जब रुचिता ने टाइडिड अप द प्लेस, अतः एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है. नाउ एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस. जब कोई एडवर्ब क्लॉज उस स्थान को दर्शाता है जहां घटना हुई थी तो वे एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस कहलाते हैं. एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस को वेयर और वेरेवर से दर्शाते हैं. जैसे
आई विल लिव वेर एवर यू लिव। इस वाक्य में आई विल लिव प्रिंसिपल क्लॉज है, वेर एवर यू लिव सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज बताता है वेर आई विल लिव, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, सॉरी प्लेस है, एक्सक्यूज मी। वेर जो है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। नाउ एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर वो तरीका दिखाता है जिसमें यह कार्य किया गया। एडवर्ब ऑफ मैनर को एज सो, एज इफ, एज दो, इन द वे, डेट और हाउ से दर्शाते हैं। जैसे देखिए, टाई द रिबन एज आई डू। टाई द रिबन एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एज आई डू सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्योंकि एज दर्शाता है तरीका, मैनर ऑफ टाइंग द रिबन, काय का तरीका, ऑफ टाइंग द रिबन, सो इट इज एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। अब देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। एडवर्ब क्लॉज जो कि दर्शाता है कारण की घटना क्यों हुई, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन होता है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन को बिकॉज, सिंस, एज और डेट से दर्शाते हैं। जैसे अरुण रीच द प्लेस लेट बिकॉज हिज कार ब्रोक डाउन। इस वाक्य में अरुण रीच द प्लेस एक प्रिंसिपल क्लॉज है, बिकॉज हिज कार ब्रोक डाउन सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज है। क्योंकि सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज कारण बताता है कि अरुण लेट क्यों पहुंचा, वह एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है ना। जो ना एडवर्ब क्लॉज को मेन वर्ब के बाद या पहले भी लगाया जा सकता है। जब ये एडवर्ब क्लॉज शुरू में आता है तो उसके पहले हम कॉमा आता है। जैसे सिंस यू आर टायर्ड, कॉमा यू शुड टेक रेस्ट। ही हैज नॉट बीन वेल सिंस ही रिटर्न फ्रॉम मुंबई। तो इसमें कॉमा नहीं, हमने दूसरे वाले में कॉमा नहीं लगाया, लेकिन पहले में देखिए सिंस यू आर रिटायर्ड, इसके बाद कॉमा लगा है। नाउ आइडेंटिफाइंग नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्लॉजेस। हमें क्लॉज को उसको इंट्रोड्यूस करने वाले शब्द को देखकर नहीं जज करना चाहिए, वाक्य में उसके कार्य को समझना महत्वपूर्ण है कि नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। देखिए और समझिए। शालिनी रिमार्क्ड दैट इट वॉज अ फाइन डे। दैट इट वॉज अ फाइन डे, ये मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। ये शब्द समूह है, नाउन क्लॉज है। ये आंसर है इस प्रश्न का कि रिमार्क्ड व्हाट, ये ऑब्जेक्ट है वर्ब रिमार्क्ड का, है ना। नाउ दूसरा देखिए, द अपार्टमेंट दैट ऋषि परचेज वॉज वेरी स्पेसियस। अंडरलाइन शब्द समूह एक एडजेक्टिव क्लॉज है ना, जो नाउन अपार्टमेंट को डिस्क्राइब करता है। तीसरा देखिए, इट वॉज सो हॉट दैट द प्लांट डाइड। ये अंडरलाइन शब्द समूह एडवर्ब क्लॉज है जो हॉट का परिणाम दर्शाता है। इन सभी वाक्यों में जो देखिए डेट इट वॉज अ फाइन डे और डेट ऋषि परचेज या डेट द प्लांट डाइड, है ना, ये सब अंडरलाइन क्लॉजेस डेट शब्द के द्वारा इंट्रोड्यूस हुए हैं। पहले वाक्य में क्लॉज नाउन क्लॉज का कार्य कर रहा है, दूसरे वाक्य में एडजेक्टिव क्लॉज का और तीसरे वाक्य में एडवर्ब क्लॉज का कार्य कर रहा है। थैंक यू।